नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके सूर्य और बुध दोनों विराजमान हैं और यहाँ पे सूर्य बुध दोनों की युति हो रही है, जिसके कारण कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है जनवरी के महीना में शुरुआत के 10 दिन के लिए। हालांकि यहाँ पे देखिए, सूर्य जो आपके लग्न पे विराजमान है, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे होंगे 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। और बुध जो आपके लग्न पे विराजमान है, बुध आपके छठवें भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान है। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण है 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स उनको आएंगे, पर वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। देखिए, नेगेटिविटी आपके दिमाग में भले रहेगा, पर आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुध है, बुध द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा। आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है पूरे फरवरी के महीना में। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो आपका फोकस आपके परिवार वालों को लेकर के रहेगा। सेविंग्स के बारे में आप विचार कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, बुध 11 फरवरी को विराजमान होंगे और सूर्य 12 फरवरी को विराजमान होंगे। और यहाँ पे देखिए, शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त कराएंगे सेविंग्स को लेकर के। हालांकि देखिए, आप जिस तरीके से सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे होंगे वैसा सेविंग्स नहीं होगा, पर आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। और बुध जब 11 फरवरी को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो सेविंग्स करने में आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे 12 फरवरी को सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए, सूर्य बुध दोनों की युति 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक बन रही है। तो बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। देखिए, फरवरी का अगर मैं महीना देख रहा हूँ ना, तो आप सेविंग्स निश्चित तौर पर आप करेंगे, क्योंकि आपका भाग्य साथ देगा। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे निकल सकते हैं, जिसके कारण आपके सेविंग्स खर्च हुए। और यहाँ पे आपके अचानक धन हानि और अचानक धन लाभ दोनों के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध 27 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा होगा। यहाँ पे आप अपना काम साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कराएंगे, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। पर आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, आपने नोटिस किया होगा कि उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। और शुक्र और बुध दोनों की युति आपके तीसरे भाव में 27 फरवरी से हो रही है। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है आपके पत्रिका में, आपके तीसरे भाव में। देखिए, शुक्र जो है ना, शुक्र आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में 28 जनवरी 2025 से विराजमान है। तो आपके बच्चों द्वारा तो आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत मिलेगा। पर यहाँ पे आपके काम, बॉस और आपके पिता से भी आपको हिम्मत मिलेगा।
और अगर काम के लिए आपके भाग दौड़ करने आपको मिल रहा है ना, तो 28 जनवरी से पूरे फरवरी के महीना भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलेगा। और बुध जो 27 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं, बुध आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 3रे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनसे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचिए। हालांकि 27 फरवरी से अगर आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, उसमें आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। 4थे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ रही है और आपके 4थे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 4था भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव 1 मई 2024 को विराजमान हो गए थे और 14 मई 2025 तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो देखिए 1 सवा साल गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे। साधना करते हैं, साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। पर आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, कोशिश कीजिए मतभेद नहीं हो। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में जो आपके मंगल विराजमान है और वक्री भी हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। और मंगल अगर हम लोग देखें तो मंगल आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में विराजमान है। देखिए माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम निकल सकता है घर वाहन को लेकर के। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी रोग बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक। और आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचना है, अवॉइड करना है विवाद को। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में और बुध की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में जब आपके चंद्रमा, जो कि 7वां भाव जो है वो चंद्रमा का है, 7वें भाव में आपके चंद्रमा 10, 11, 12 तारीख को जब विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग का भी आपके लग्न पे निर्माण हो रहा है और दृष्टि भी सूर्य बुध दोनों की पड़ रही है आपके 7वें भाव में। तो समझदारी और बुद्धिमानी से आपकी स्पाउस या भागीदार डिसीजंस भी लेंगी। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि 12 फरवरी से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 11 फरवरी से पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि सूर्य के घर में पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है, पर आपके ससुराल वालों से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। केतु आपके 9वें भाव में विराजमान है और केतु पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में तो आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर यहाँ पे विवाद होने के योग बन रहे हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक, तो विवाद से बचें। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है।
तो दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 28 जनवरी से पूरे फरवरी के महीना में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और अगर काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। तो अगर आप भाग दौड़ नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा, तो भाग दौड़ जरूर कीजिएगा अगर कोई काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो। 11वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दोनों आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी जब 6वें भाव में 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक विराजमान होंगे तो इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, उनके काम में इनकम जैसा वे एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम नहीं होगा। पर गुरुदेव की दृष्टि भी आपकी 11वें भाव में पड़ रही है तो आपका इनकम कराएंगे, पर जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम नहीं होगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपकी मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो पहली चीज तो ये किसी से भी विवाद से बचें, और अगर कोई विवाद हो रहा है तो कानूनी मामले में ना जाने दें। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से, और यहाँ पे देखिए 14 मई 2025 तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स देश में बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है, तो अगर वे प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके प्रेम संबंध को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे, और आपके बच्चों को लेकर के भी आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे। और यहाँ पे देखिए अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने में भी आपके खर्चे कुछ ना कुछ बढ़े हुए होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना फरवरी का महीना, तो देखिए काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, पर यहाँ पे देखिए इनकम आपका होगा, पर जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम होने में दिक्कत होगा। पर आप मेहनत कीजिए अपने काम में तो रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव मेहनत करा करके रिजल्ट देते हैं। तो अगर आप मेहनत आपके काम में कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या रहेगी। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 10 से 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको माथे पे डेली केसर का तिलक लगाना है, और केसर का तिलक लगा करके ही बाहर जाना है। पिता, पुरोहित और अपने ससुर का सम्मान करना है, और किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देना है। और अगर आपने पालतू जानवर पाला हुआ है तो उसको भी कष्ट ना दें। यहाँ पे देखिए आपको रोटी रेगुलर बेसिस पे अगर आप दे रहे हैं, जानवर को खिला रहे हैं, यानी कि आपके कुत्ते को खिला रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अगर आप गुरुवार के दिन साईं मंदिर और दत्त मंदिर जा रहे हैं, या फिर साईं भगवान और दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं, और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपति नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।